हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 में जो पोयम था द रेन ऑन द रूफ, उसके एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे हम। उस चैप्टर का, उस पोयम का एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2, 3 एंड 4 मार्क्स में होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि आपको इसका आंसर 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लिस फॉर अ पोएट इन द पोएम। कविता में कवि के लिए आनंद, ब्लिस क्या है? आंसर है, द पोएट लव्स रेन बिकॉज इट कैरीज हिम इन ओल्ड मेमोरीज। ही थिंक्स इट इज ब्लिस टू हियर द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ। मतलब कवि को बारिश पसंद है क्योंकि उसे पुरानी यादों में समेटे हुए है। मतलब जो पुरानी यादें हैं उसी में घुला मिला हुआ है। वह सोचता है कि छत पर बारिश की आवाज सुनकर खुशी होती है ना, ये सोचता है। He lies in his cozy bed and enjoys the music of nature. It is a bliss for him. वह अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा है और प्रकृति के संगीत का आनंद लेता है। जो पानी टिप टिप गिर रहा है ना, वो प्रकृति का ही तो संगीत है, उसका आनंद लेता है। इसके लिए खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, What shows that the poet loved his mother? किस बात से हमें पता चलता है कि कवि अपनी माँ से प्रेम करता था, प्यार करता था? आंसर है, द पोएट लव्ड हिज मदर। मतलब कवि अपनी माँ से प्यार करता था। ही रिमेम्बर्ड हर व्हेन ही लाइड ऑन हिज कोजी बेड टू एंजॉय द साउंड ऑफ रेन। इट अपीयर्ड टू हिम एज इफ शी वॉज फॉन्डली लुकिंग एट हिम। जब वह बारिश की आवाज का आनंद लेने के लिए अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे प्यार से देख रही हो। मतलब उसकी माँ इस पोएट को देख रही हो, अपने बेटे को देख रही हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज द थाउजेंड ड्रीम्स फैंसीज बिगिन टू वेव इन द पोएट्स माइंड। कवि के मन में हजारों सपनों की कल्पना कब बुनने लगते हैं? मतलब कब उसके दिमाग में हजारों सपने आने लगते? आंसर है, when the poet is in his cottage and lies in his cozy bed listening to the soft music on the rain of rain on the roof, his mind is flooded with memories of mother. He recalls his childhood. जब कभी अपनी झोपड़ी में होता है तो अपने आरामदायक बिस्तर पर लेट जाता है और छत पर बारिश का मधुर संगीत सुनता है, तो उसका मन अपनी माँ की यादों से भर जाता है। मतलब उसके मन में माँ की यादें आने लगती हैं, माँ को बहुत ज्यादा याद करने लगता है, उसे अपना बचपन याद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में कह रहे हैं, हाउ डज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट। अपनी माँ की मेमोरी कवि को कैसे सताती है? आंसर है, ड्यूरिंग द पैटर्निंग साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट। ये कह रहे हैं कि छत पर वर्षा की जो थपकी बज रही हुई, थप थप पानी गिर रहा है ना, पट पट की आवाज के दौरान कवि ने अपनी माँ की, मतलब उस समय जब आवाज आ रही थी तो कवि को अपनी माँ की याद सताती है। दिस मेमोरी हैज बीन हॉन्टिंग हिम क्वाइट ऑफन लाइक एवरी डार्लिंग ड्रीमर। यह प्रिय स्वप्न दृष्टा है ना, इसको हिंदी में कहते हैं स्वप्न दृष्टा की तरह यह स्मृति है ना, जो सोच है उसकी याद है, उसे बहुत बार सता रही है। मतलब अपनी माँ को इतनी प्यार से सोच रहा था वो। हिज मदर इज नो मोर, उसकी माँ अब नहीं थी। ठीक है, बट ही स्टिल फील्स हर फॉन्डनेस ऑफ लुकिंग ऑन हिम। उसकी माँ नहीं रही, लेकिन वह अभी भी उसे देखने का शौक महसूस करता है। ही रिमेम्बर हर वाइल राइटिंग हिज सॉन्ग ऑफ रेन। बारिश का अपना गीत लिखते समय वह उसे याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था। 5 में है, हाउ डज द पोएट एंजॉय द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन लाइंग इन हिज कॉटेज चैम्बर बेड। कवि अपने कुटीर की शैया पर पड़ी हुई मृदु वर्षा का आनंद किस प्रकार लेता है? सॉफ्ट रेन जो होता है उसको हम मृदु वर्षा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो आंसर है, द पोएट इज लाइंग ऑन हिज कॉटेज चैम्बर बेड। मतलब जो कवि है अपने कुटिया कक्ष की शैया पर लेटा हुआ है, जहां पर हम सोते हैं, बेड, उसको हम हिंदी में शैया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसी वीडियोस देखने से आपको उसकी हिंदी भी अच्छे से आ जाएगी, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ही वॉचेस द ह्यूमिड शैडोज हॉवरिंग द स्टारी स्काई।
इसमें कह रहे हैं कि वह तारों वाले आकाश में मंडराती नम छाया को देखता है। मतलब जब आकाश बादल घूम रहा होता है तो उसके अंदर नम होता है, मतलब उसके अंदर पानी होता है ना, तो वो मंडरा रहा होता है तो उसको देखता है। ही फील्स द melancholy darkness gently weeping in the form of raindrops। वह उदास अंधेरे को वर्षा की बूंदों के रूप में धीरे धीरे रोता हुआ महसूस करता है। Pressing his pillow, he is listening to the patter of the soft raindrops falling on the roof of the cottage। वह तकिया दबाते हुए वह झोपड़ी की छत पर गिरने वाली नर्म बारिश की बूंदों की गड़गड़ाहट सुन रहा है। ठीक है, तकिया दबाते हुए ऐसा कर रहा था। झोपड़ी पे जो पैटर साउंड आ रहा था, है ना, नर्म बारिश की जो आवाज आ रही थी, गड़गड़ाहट हो रहा था, उसको सुन रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट फाइंड्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट एंड व्हाट स्टार्ट्स वेविंग इन हिज माइंड। कवि के हृदय में, कवि के दिल में क्या प्रतिध्वनि, जब हम कोई बात बोलते हैं तो वापस से वही हम सुनते हैं, उसको हम इको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रतिध्वनि। तो कवि के दिल में क्या प्रतिध्वनि, क्या इको उत्पन्न होती है और उसके मन में क्या बुनने लगते हैं, क्या सपने बुनने लगते हैं, क्या ख्याल आने लगते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल ऑन शिंगल्स दे मेक अ थिंकिंग साउंड। कह रहे हैं कि जब वर्षा की बूंदें दांत पर गिरती हैं। शिंगल्स क्या था हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था जब हम पोएम पढ़ रहे थे, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद है, तो वे झुनझुन की तरह आवाज करती हैं। चलो, द टिंकलिंग साउंड इकोज हिज हार्ट। खनकने की आवाज उसके दिल को छू जाती है। लाइंग अ थाउजेंड ओल्ड मेमोरीज वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू पैटरिंग साउंड। हजारों पुरानी यादें अपने हवा में धागों को थिरकती आवाजों में बुनती है। लाइंग इन हिज बेड द पोएट इज लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। कवि अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत पर गिरने वाली बारिश की थपकी की आवाज सुन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्काई बिफोर द रेन फॉल्स। कवि वर्षा गिरने से पहले आकाश का वर्णन कैसे करता है। आंसर है देयर वर डार्क क्लाउड्स हॉवरिंग अराउंड इन द स्काई। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। दे हाइड द स्टार्स विद डार्कनेस ऑल अराउंड। द पोएट कंपेयर्स द डार्कनेस विद द सैडनेस एज दीज ह्यूमिड शैडोज जेंटली वीप विच पॉस डाउन रेनी टीयर्स। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, उन्होंने तारों के चारों ओर अंधेरे से छिपा रख दिया, अंधेरों से छिपा दिया। कवि अंधेरे की तुलना उदासी से करता है क्योंकि वे नम छाया धीरे से होती है जो बरसात के आंसू बहाती है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डू यू थिंक दैट द पोएम रेन ऑन द रूफ इज लाउडिंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर्स रेन। क्या आपको लगता है कि कविता रेन ऑन द रूफ प्रकृति की वर्षा की उपचार शक्ति की प्रशंसा कर रही है। मतलब जो नेचर ने हमें कितनी अच्छी चीज दी है ना, उसके बारे में, है ना, प्रशंसा कर रही है, ऐसा यहाँ पर इसका मतलब है। तो आंसर है, यहाँ पर देखते हैं आंसर। आंसर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंग्लिश आप लिख लेना। कवि बारिश की सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है, खासकर वह जब उसे एक सुंदर कुटीर में आरामदायक बिस्तर से सुनता है। मतलब झोपड़ी के अंदर, उसको हम कुटीर कहते हैं। इस बारिश और उसकी आवाज ने कवि की माँ की सबसे प्यारी याद उसके या उनके मन में फिर से जगा दी। जैसे जैसे बारिश जारी रही, कवि उन सभी को याद करने की कोशिश करता रहा जिससे उसे दर्द हुआ, फिर भी साथ ही साथ उसकी आत्माओं को उठा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज ईच साउंड ऑफ अ सिंगल क्रिएट। सिंगल की प्रत्येक ध्वनि क्या उत्पन्न करती है। तो आंसर है छत की टाइलों पर बारिश की हर बूंद कवि के दिल की धड़कन के साथ एक ताल बनाती है। यह हजारों सपनों को उद्घाटित करती है जिससे उसके विचार या उनके विचार व्यक्त हो जाते हैं, एक्सप्रेशन शो हो जाते हैं। जब वह छत पर खड़खड़ाहट को सुनने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे हम कोई बात सुनते हैं तो ध्यान से सुनने लगते हैं ना, तो वही जब बारिश की बूंदे खड़खड़ाहट आती है तो वो ध्यान से सुनने लगता है, तो उसका मन जो है बीते वर्षों की मधुर यादों को बुनने लगता है। मतलब पुरानी बातें इनको याद आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु ऑल डज द पोएट रिमेंबर व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। मतलब बारिश को सुनते हुए कवि किसको याद करता है। तो इसका आंसर, कवि को अपनी माँ की याद आती है जो उसे रोज रात को सुलाती थी
और फिर सोते समय उसे प्यार से देखती थी। वह अपनी देवदूत बहन को भी याद करता है। अब यहाँ पर देवदूत बहन का मतलब एंजल, ठीक है, एंजेलिक सिस्टर कह सकते हैं, जो जल्दी मर गई थी, मतलब कम एज की एज में, मतलब डेथ हो गई थी। वह उस युवा लड़की को भी याद करता है जिसकी कवि ने अपने जीवन में किसी समय प्रशंसा की थी, मतलब वो भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, इज द पोएट कोट्स कैनी एबल टू जॉय द रेन और ही रिमेन्स एट द लॉस्ट टाइम। क्या कवि कोट्स किन्नी बारिश का आनंद लेने में सक्षम है, काबिल है, या वह खोए हुए समय को याद करते हैं? तो इंग्लिश लिख लें, इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कविता का सामान्य वातावरण बहुत ही उदास है, मतलब नॉर्मली जब हम पढ़ रहे होते हैं पोएम को, तो इसका जो इन्वायरमेंट जो हमें फील हो रहा है, वाइब्स जो आ रहे हैं वो उदास वाले हैं। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन बारिश हाथ में एकांत रात के लिए शांति की भावना से इसकी भरपाई करती है। कवि को पता चलता है कि वह कितना आनंद और नींद का आनंद प्राप्त कर रहा है, बहुत आराम से। और है जब उसका सिर उसके तकिए के खिलाफ दबाया जाता है, जो हम तकिया दबाते हैं ना सोते सोते, ताकि लंबे दिन को गुड नाइट रेस्ट में समाप्त किया जा सके। ठीक है, गुड नाइट रेस्ट करना चाहते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे थर्ड मार्क्स से, 3 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिग्रेट। अब ये जो पैसेज था यहाँ पर वो लिखा हुआ, उसमें लिखा है पहला, विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू। मतलब अब स्मृति में, याद में क्या हो रहा है ना, कौन सा आवाज वो सुन रहा है। ठीक है, तो द साउंड रिमाइंड द पोएट ऑफ, ये दूसरा क्वेश्चन है, किसको रिमाइंड कर रहा था? तो अपनी मम्मी को कर रहा था। तो पहले का आंसर देख लेते हैं, पहले का आंसर यहाँ पर है, द पोएट इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। ठीक है, दूसरा है हिज मदर, तो हमने देख लिया था। थर्ड है यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स टू एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स। एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स का मतलब होता है मेमोरी, जो कि हम याद कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नाउ इन मेमोरी कम माई मदर। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है। इसमें फर्स्ट देखते हैं, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द बैटर ऑफ द रेन, जो बारिश के थपेड़ द्वारा दांत पर बजाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, कवि के पास कौन सी याद आती है। सेकंड है, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, जो डार्लिंग ड्रीमर है किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर। थर्ड है, ट्रेस अ वर्ड, ये थर्ड है यहाँ पर, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। तो इसका आंसर देखते हैं हम। पहले का है, इट इज मेमोरी ऑफ हिज मदर दैट कम्स टू हिज माइंड, तो उसकी माँ की याद आती है। सेकेंड है, जो डार्लिंग है ना, किसको बताता है, तो वे प्यारे सपने देखने वाले हैं जो अपनी माँ को याद करते हैं। ठीक है, जो थर्ड है रेक्टेंगुलर वाला, यहाँ पर देख लो दोबारा से, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं शिंगल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉलिंग रेन, कवि गिरती हुई वर्षा का वर्णन कैसे करता है। थर्ड है, व्हाट डज द माइंड ऑफ द पोएट फैंसी, कवि का मन क्या सोचता है। थर्ड है, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स मेमोरीज। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर, द पोएट सेज दैट द फॉलिंग रेन क्रिएट्स इमेंस प्लेजर इन हिज हार्ट, कवि कहता है कि गिरती हुई वर्षा उसके मन में अपार हर्ष, है ना, बहुत ज्यादा खुशी उत्पन्न करती है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ओल्ड थॉट्स एंड मेमोरीज आर रिकलेक्टेड बाय द पोएट, पुराने विचार और यादें कवि द्वारा याद की जाती हैं। थर्ड है रिकलेक्शंस। ठीक है, तीनों का आंसर हो गया। फोर्थ, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर, ये पैराग्राफ स्टैंजा था हमारा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द ह्यूमिड शैडोज। सेकंड है, व्हाट डू दे डू। थर्ड है, व्हाई डज द पोएट कॉल डार्कनेस मेलैंकोली। तो फर्स्ट आंसर है इसका, द ह्यूमिड शैडोज आर द डार्क क्लाउड्स, जो काले बादल थे उसके लिए ह्यूमिड शैडो यूज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, दे हाइड द स्टार्स एंड रेन्स। ठीक है, स्टार्स और रेन को हाइड कर रहे थे। द पोएट कॉल्स डार्कनेस मेलैंकोली बिकॉज, क्यों कहता है, इट मेक्स हिम सैड, क्योंकि उसे सैड बनाता है इसलिए ऐसा कह रहा था। फिफ्थ का पैराग्राफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पहला, हु कम इन द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड व्हेन इट रेन्स, बारिश होने पर बच्चे को या बच्चे की याद में कौन आता है, तो उसकी मदर आती है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, मतलब बारिश होने पर कवि क्या करना पसंद करता है। तो आंसर है व्हेन इट रेन्स द पोएट फील्स हैप्पी टू प्रेस द पिलो ऑफ हिज बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर है। हिंदी भी देख लो आप, जब वर्षा होती है तो कवि अपने पलंग के तकियों को दबाकर और वर्षा की गपशप सुनकर लपेटे में या सॉरी लेटने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स, जो कि 80 to 100 वर्ड में लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन, क्या होता है जब कवि वर्षा की बात सुनता है। डू यू थिंक दैट द रेन इज नरेटिव टूल इन द पोएट्स लाइफ, क्या आपको लगता है कि कवि के जीवन में बारिश जो है एक कथा उपकरण है, मतलब बस बताने वाली बातें हैं। तो इसका आंसर इंग्लिश में आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बारिश की बूंदें छत पर संगीत बजाती हैं और खटखट की आवाज पैदा करती हैं। कवि के लिए यह संगीत जो है आनंदमय है। कविता की शुरुआत में कुछ उदासी का रंग होता है जो बारिश की बूंदों के आने से रोने लगती है। छत की टाइलों पर, मतलब है ना, छत की टाइलों पर बारिश की हर बूंद कवि के दिल की धड़कन के साथ एक ताल बनाती है। कवि छत पर पटर पटर को सुनने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, जबकि उसका मन बीते वर्षों जो पहले साल बीत गए शौकीन यादों को बुनता है, उन यादों को याद करता है। वर्षा जीवन के सभी पहलुओं के साथ एक सूक्ष्म संबंध है। जो बारिश है, ठीक है, वो सूक्ष्म संबंध है, हमारी जो जिंदगी बीतती है उसको रिलेट करता है। यहाँ पर इसका मतलब यह है, यह कवि के जीवन में एक शक्तिशाली कथा उपकरण के रूप में कार्य करता है। कथा उपकरण, नरेटिव जो बता रहा है वो, इसने उस स्थिति में गहराई और परिपूर्णता की एक परत जोड़ दी है, मतलब बहुत गहराई से बात बता रहे हैं जहां कवि का संबंध है। यह एक प्रभावी आवाज प्रदान करता है जो समय और स्थान के उपयुक्त क्षण के साथ साथ नायक की भावनाओं को केवल शब्दों की तुलना में अधिक मार्मिक तरीके से संप्रेषित करता है, अच्छे तरीके से उसको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज एन इमेज ऑफ पास्ट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ, इज दिस इमेजरी सिमिलर टू वंस यूज्ड इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, एक्सप्लेन करना। छत पर वर्षा कविता में अतीत की छवि है, मतलब जो पास्ट हो चुका है उसकी छवि है। क्या यह इमेजरी द रोड नॉट टेकन कविता में इस्तेमाल की गई तस्वीरों के समान है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। आंसर है यहां से देख सकते हो, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। चलो, कविता में छत पर वर्षा रेन ऑन द रूफ अतीत के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अफसोस या उदासी के संदर्भ में नहीं, जबकि कविता द रोड नॉट टेकन में कल्पना के रूप में उदासी और अफसोस है, मतलब कल्पना किया गया है, एक्चुअली है नहीं। बारिश कवि को सपने में ले आती है तो उसे परिवार या उसके परिवार और परिजन की जो यादें हैं वो वापस लाती हैं। ठीक है, ये भी इंग्लिश लिख लेना, उसी का पार्ट है, इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। द रोड नॉट टेकन कविता में कवि अपने निर्णय पर पछता रहा है जो उसने वर्षों पहले लिया था। दोनों कविताओं में अतीत की एक कल्पना है, ठीक है, एक इमेजिनेशन है, लेकिन कोट्स किन्नी की कविता में यह पिछली कल्पना एक प्यार करने वाली माँ का अद्भुत विचार है। मतलब यहाँ पर इस पोयम में माँ जो है कवि को प्यार करती है, ये अद्भुत विचार है कवि का। जबकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता में, जो कि हमने इससे पहले देखा था 2nd चैप्टर में, कविता अफसोस के बारे में है, मतलब अफसोस कर लिया कि यार मैं ये वाला रास्ता चुन लेता। नहीं ली गई सड़क अज्ञात भूमि में प्रवेश करने के विकल्प का प्रतीक है, वही जो मैंने बताया भी आपको। इससे पता चलता है कि इस विकल्प को बनाने में वह काम यात्रा वाली कम खराब सड़क को अपनाकर बाकी दुनिया के दुख को अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कविताओं में अतीत का चित्रण है, पास्ट का शो ऑफ है, चित्रण है, चित्रित किया गया है। व्यक्ति प्यार और चाहत की भावना पैदा करता है और एक उदास मूड बनाता है। दूसरी कविता कवि की निर्णय लेने की शक्ति में तल्लीन करती है, जिसने उसे स्थान दिया लेकिन उसे संतुष्ट नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रीम्स होल्ड इंपॉर्टेंस इन द पोएट्स लाइफ, इज इट ट्रू, एक्सप्लेन करना। कवि के जीवन में सपनों का महत्व है, क्या यह सच है, और समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका आंसर, आप कॉपी में नोट कर लेना। ये 4 मार्क्स इस क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
यह कविता बरसात की रात में समग्र मनोदशा को दर्शाती है। बरसात की रात में जो आपकी मनोदशा होती है ना, जो आप सोचते हो उस वो दर्शाती है। रात के समय पानी में भरा आर्द्र, ठीक है, बादल तारों से जोड़ो आकाश पर काली छाया बनाता है। मतलब बादल में जो पानी होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कवि अपनी माँ के बारे में सपने देखता है कि जिस तरह से वह उसे बिस्तर पर लेटाती थी। कवि का अपनी माँ का सपना उसे उसके बचपन के दिनों की याद दिलाता है। उसकी माँ उसे सपनों से भरी नींद में सुलाने के लिए कहानियां सुनाया करती थी। छत पर बजाया जा रहा संगीत उसे स्नेही लुक की तरह है। स्नेह मतलब प्यार, जिससे उसकी माँ उसे देखती है। जबकि वह एक बच्चा था, इसलिए उसे अपने इसलिए सपने उसे अतीत के व पास्ट के महत्व और उन चीजों का एहसास कराते हैं जिन्हें वह सब याद आता है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये भी है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट, हाउ इज द रेन अ ब्लिस फॉर द पोएट, डिस्क्राइब। कवि के लिए वर्षा किस प्रकार का आनंद है, वर्णन करना है। तो इसका आंसर आप इंग्लिश में लिख लो, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कविता का वर्षा से गहरा लगाव हो गया है। जब बारिश होती है तो वह अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटना चाहता है और छत पर गिरने वाले बारिश की बूंदों का आनंद लेना चाहता है। इसके कुछ खास कारण हैं। बारिश की बूंदों की चहचहाट सुनते ही उसके दिल में बचपन की मीठी यादें उड़ जाती हैं। वह उदासीन हो जाता है और अपनी माँ को याद करता है सॉरी। उनकी आंखें जो है, उनकी आंखों पर माँ की तस्वीर छा जाती है। वह याद करते हैं कि अब कैसे उनकी माँ को मीठे सपने पसंद थे। मतलब उनकी माँ मीठे सपने सुनाकर इन्हें सुलाया करती थी। इसके अलावा कवि अपनी चिंताओं को भूल जाता है और नई आशाओं और आकांक्षाओं से भर जाता है। एम्बिशंस, कि मैं ये करूंगा, आशा रखें कि चलो हो जाएगा, है ना, हौसला रखें। इसलिए कवि के लिए एक वर्षा जो है एक आनंद है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द वेरियस साइट्स एंड साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन एंड रिकलेक्शंस इट ब्रिंग्स टू द पोएट। गिरती हुई बारिश के विभिन्न दृश्य, अलग अलग पानी गिर रहा है अलग अलग जगह, उसका जो अलग अलग सीन है ना, सीन है, और ध्वनियों का वर्णन करें और उन यादों का वर्णन करें जो कवि को मिलती है। तो इंग्लिश लिखें और हिंदी एक्सप्लेन करता हूं। पूरे तारों वाले आकाश में आर्द्र वर्षा होती है। उदासी का अंधेरा बारिश की बूंदों के रूप में धीरे से रोता है। जैसे हम उदास होते हैं, रोते हैं ना, वैसे ही बारिश भी उदास होकर बारिश धीरे धीरे रोता है। बारिश उसके दिल में एक गूंज पैदा करती है, इको जनरेट करती है। यह उसके मन में हजार स्वप्निल कल्पनाओं को भी जीवंत करता है। मतलब हजार तरह के जो सपने हैं ना, वो भी इसको, ये क्या होता है, इसके दिमाग में एक्टिव हो जाता है। कवि छत पर वर्षा की बूंदों की आवाज के कारण होने वाली गपशप को सुनता है। इस समय उसके मन में अपनी माँ की याद ताजा हो गई है। उसकी माँ नहीं रही, मतलब डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन यादें अभी भी जिंदा हैं और अभी भी बात करें तो उसे देखने का शौक महसूस करता है। मतलब माँ को देखने का शौक महसूस करते हैं। बारिश का यह गीत लिखते समय जो स्मृति याद है अभी भी ताजा है। वह दांत पर गिरने वाली बारिश की आवाज को भी सुनता है। ठीक है, फिंगल्स। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्च्यू डू यू फाइंड इन साउंड ऑफ रेन्स। वर्षा की ध्वनि में क्या गुण पाते हैं। तो आंसर है, द साउंड ऑफ रेन इज प्लीजिंग टू द ईयर। बारिश की आवाज कानों को भाती है, प्लीजर होता है आपके लिए। लेकिन व्हेन वी हियर दिस साउंड दिस साउंड हियर वी फॉरगेट एवरीथिंग। जब हम ये आवाज सुनते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वी फाइंड आवर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फैंसीज। ठीक है, हम खुद को कल्पनाओं की दुनिया में पाते हैं कि हम सोच रहे हैं सिर्फ। वी रिमेंबर द स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट इन अ पीसफुल हार्ट। मैं आगे हिंदी पढ़ देता हूँ। हम शांत मन से अतीत की मीठी यादों को याद करते हैं। मतलब जो बीत चुकी है अच्छी यादें, उसको हम याद करते हैं। बेशक जिंदगी के ऐसे पलों को हम भुला नहीं पा रहे हैं। हमें बारिश से यह सीख लेनी चाहिए और अपने व्यवहार से लोगों के मन में शांति पैदा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन द स्वीट मोमेंट्स ऑफ लाइफ हेल्प अस। जीवन के मधुर क्षण किस प्रकार हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, When we remember the sweet moments of life, we forget every pain. जब हमारे जीवन में मधुर लम्हे है ना, उसको याद करते हैं तो हम हर दर्द भूल जाते हैं। हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, इंग्लिश आप लिख लेना। ठीक है, चलो।
दौलत का कोई मतलब नहीं होता, हम झोपड़ी में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। दरअसल हम जब हमारे दिल में शांति नहीं होती तो हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। मीठे पल हमारे दिमाग को तरोताजा कर देते हैं और नए ऊर्जा से भर देते हैं। जैसे आप कोई अच्छी बात याद आ गई तो हंसने लगते हो, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जीवन के मधुर क्षण जो है हमारे लिए ऊर्जा का खजाना है। अगर हमारी मधुर क्षण है ना, स्वीट मेमोरीज हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है ना, हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में।